गांव के एक मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा हाथी था। गांव वाले अगर उसे कोई काम करने के लिए कहते, पूरे मन से उनका काम किया करता था। कोई भी जितने भी फल उसे देता, वो खुशी खुशी उन्हें खा लिया करता था। एक छोटे से तालाब से पानी सूंड में भर कर लाता, भगवान का अभिषेक किया करता और रास्ते में मिलने वाले तरह तरह के फूल तोड़ कर लाता, भगवान पर चढ़ाकर उनकी पूजा किया करता था। एक दिन हाथी को मंदिर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। वो बड़ी जल्दी में तालाब के यहाँ जा रहा था। तभी तो मैं उस कंजूस मुरली का कोई काम नहीं करना चाहता था, पर मेरे मना करने से कहाँ रुकने वाला था वो। एक फल दूंगा, आधा फल दूंगा, मेरा सामान घर तक पहुँचा दो कहकर पीछे ही पड़ जाता है। और मेरा दिल ऐसा है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, और इस चक्कर में देखो कितनी देर हो गई। ये सोचते हुए तेजी से चलता हुआ वो तालाब तक पहुँचा। उसने स्नान किया और सूंड में पानी भरकर गणेश जी के मंदिर चला गया। अपने सूंड में भरकर ले आए पानी से उसने भगवान का अभिषेक किया। फिर वापस वो जंगल में गया और बहुत सारे फूल लेकर वापस मंदिर आया और बहुत ही विनय पूर्वक उसने कहा, गणपति बापा, आज आपकी पूजा करने में बहुत देरी हो गई, मुझे माफ कर देना। आइंदा ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखूंगा। उस मक्खी चूस मुरली की वजह से हुआ है स्वामी। बस एक बार मुझे और उस मुरली को माफ कर देना बापा। यूं भगवान से प्रार्थना कर वो मंदिर से वापस लौटा और पेड़ के नीचे उस पत्थर के पास गया। हाथी ने देखा वहाँ पर 2 केले रखे हुए थे। लगता है कंजूस मुरली दिलदार हो गया। हर रोज एक केला रखने वाले ने आज 2-2 केले रख लिए। हाथी ने खुश होकर दोनों केले खा लिए, पर उसका पेट नहीं भरा। उसे और फल खाने थे। भला इन 2 केलों से मेरा क्या होने वाला है? इतना तो काफी नहीं है। क्या गणपति बापा के दर्शन करने यहाँ कोई भक्त नहीं आएंगे? और भगवान के दर्शन कर उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो क्या वो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे? ये सोचकर हाथी उसी मंदिर के पास बहुत देर तक खड़ा रहा और हर तरफ नजर घुमाकर देख रहा था कि क्या कोई मंदिर आ रहा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी ना कोई भक्त आया और ना ही उसे खाने के लिए फल मिले। हाथी की भूख और भी बढ़ रही थी। बहुत देर के बाद हाथी ने मन ही मन सोचा, ये एक दूर सुदूर खेड़ा गांव है। यहाँ किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले और भेड़ चराने वाले चरवाहे ही हैं। और इसी वजह से मेरा इस बात का उम्मीद करना तो गलत है कि गांव वालों में भक्ति श्रद्धा ज्यादा होगी। मुझे तुरंत जंगल जाकर मुझे मिले फलों को खाना होगा और अपनी भूख मिटानी होगी। ये सोचकर हाथी वहाँ से निकला और जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में जो भी फल उसे दिखता वो अपनी सूंड से उसे खाए जा रहा था। फल खाने के बाद उसका पेट भर गया। अब जाकर मेरा पेट भरा है। अब मैं अपने बापा के शरणों में जाकर आराम करूँगा। और अगर कोई मुझसे सहायता मांगने इस समय आएगा तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। जब भी मुझसे काम करवाना होता है तो मैं जरूर याद आता हूँ कि उस बेचारे का भी पेट होगा, उसे भी भूख लगती होगी। हमारे इतने सारे काम करता है तो उसमें ताकत भी तो होनी चाहिए। फिर ये सोचकर हाथी जंगल से निकलकर मंदिर की ओर चला गया और एक पेड़ के नीचे आंखें मूंद कर सो गया। पर तभी एक मैत्री नाम की छोटी सी लड़की हाथी के साथ खेलने के लिए उसके पास आई। अरे गजराज तो सो रहे हैं। ठीक है, इस समय उनकी नींद खराब नहीं करूंगी। जब ये जाग जाएगा तब खेलने आऊंगी। तभी अचानक हाथी की आंख खुली। अरे मैत्री, क्या बात है? तुम यूं आई और यूं चली जा रही हो? अरे ऐसी बात नहीं है गजराज, वो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आई थी, पर मैंने तुम्हें सोते हुए देखा तो सोचा तुम्हारी नींद खराब न करूं, बस इसीलिए जा रही थी। हाँ मैत्री, दरअसल मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने जंगल से ढेर सारे फल तोड़ कर खाए। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाता, हम कभी और खेलेंगे। हाथी के ऐसे कहने पर मैत्री बेचारी उदास होकर वापस लौटी। इस बात का दुख हाथी को भी था। एक दिन हाथी को बहुत प्यास लग रही थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। उस तालाब में एक भूखा मगरमच्छ अपना पेट भरने के लिए किसी शिकार की राह देख रहा था। वो अपना मुंह खोलकर किनारे की ओर देख रहा था। उसने हाथी को
तालाब की ओर आते हुए देखा। तभी मगरमच्छ ने उसके पैर को जोर से काटा। हाथी बेचारा बहुत दर्द में था। बापा मेरी रक्षा करो। बापा वहाँ प्रकट हो गए। गजराज तुम चिंता मत करो और घबराओ भी नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर गणपति बापा ने अपने दिव्य शक्ति से हाथी को मगरमच्छ की चंगुल से छुड़ाया। बेचारे हाथी का पैर घायल हो चुका था, जिससे वो चल नहीं पा रहा था, पर पापा ने चमत्कार किया और हाथी के घाव को उन्होंने झट से ठीक कर दिया। गजराज कम से कम इस वजह से आपके दर्शन हो पाए। गजराज तुम मेरे प्रिय भक्त हो, भला ऐसे कैसे हो सकता था कि तुम मुसीबत में रहो और मैं न आऊं? जब भक्त खुश रहेगा तभी तो भगवान खुश रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर जियो। यूं आशीर्वाद देकर बापा वहाँ से अदृश्य हो गए। उस दिन से हाथी अपनी जिंदगी में और भी